रो भी से का हो रहा, का को रो रही तुम बिना मतलब के? जो भगवान को करने सो करने, तुम भी ना रो, समझे? अरे सब हो जाएगा आगे, अच्छा ठीक है। जो हो गया सो हो गया, उसको वो चीज। अरे मम्मी देखो, सो रही है सोफा से टिकी टिकी, और पैर देखो कितने आराम से फैला के। हमारी गौरी जिंदाबाद जिंदाबाद। गौरी, ए गौरी, सोन दो ना, काय लगी गौरी गौरी करे, सोन दो उसको। साधना का चल रहा है ब्रेकफास्ट, तो ये ब्रेकफास्ट में दूध बिस्किट, चाय तो बंद हो गई ना अब, चाय मत पिया करो। गौरी का भी ब्रेकफास्ट आने वाला है। ये हम गौरी को इसलिए बांध देते हैं क्योंकि ये पूरे सोफा चाटती हैं। हाँ देखो देखो देखो, कोशिश कर रही। तो आने वाला है गौरी तुम्हारा ब्रेकफास्ट, ठीक है। और यहाँ पे सलोनी धो रही है बर्तन। ये काय की पूड़ी है? आलू की सब्जी। तो ये सब्जी की पूड़ी है। कहाँ जा रही निहासा गाड़ी से? ए निहासा कहाँ जा रही? कहाँ जा रही? बोलो ऑफिस जा रही हूँ। ले कुछ नहीं बोल रही है तो। देखो कैसे सामान से बैठा चिपका दादी के साथ। का बच्चा कहाँ बैठे थे? घाम वाम तो कड़ो नहीं है। राहुल से मंगवाया था दूध और पोहा ले आया। गाइस यहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही। कितनी कॉपी किताबें रख के। का अपनी तुम बहुत पढ़ाकू हो हैं? जलेबी बना रही, जलेबी बना रही। कितनी कॉपी किताब रख के पढ़ रही, पढ़ाई वढ़ाई करनी रही और गुजर पुचर कर रही। ये लिखो बंद, हमने दिया है जो देख दिया। सही लगा, पूरे में लिखो। कहाँ बैठ के पढ़ाई हो रही बताओ इनकी। जी आ गया गौरी का दूध, तो चलो पिलाते हैं गौरी को दूध। देखो कितनी उतावली हो रही है दूध के लिए, देखो देखो देखो। अब जो तो है लो पी लो। अरे अपनी ये क्या लेकर आई हो? काय का प्रसाद है? घर का। है? घर का। घर का? क्या हुआ आपके घर पे? खटा। क्या हुआ? खटा। क्या हुआ? खटा। कहाँ हुआ खता? मेरे घर पे। घर पे खता हुआ? ये क्या होता खता? है? क्या हुआ फिर से बताना। खटा। खता? कथा? खटा। कथा? खटा। कथा हुई है। बोलो का का। था ठा। कथा। खटा। कथा हुई है ना आपके यहाँ? दे दो दे दो, चाची को दे दो। इतने सारे क्यों नहीं आई? सबके लिए है ना, सबके लिए एक एक 5 लोगों के लिए। और शिवांश का कायम है। पूरे नहीं उठा लो। और क्यों? एक उठाना। दो उठा लो। नहीं एक ही बहुत है, देखो। ए ले आओ, हमें भी तो दे दे बेटा। एक बार और बता जाओ, कहाँ भाव तुम्हारे थे? खटा। कहाँ पे हो गया कथा? फूड़ा को बोलते हैं खता। तो पापा आ गए हैं डेयरी से, तो शिवांश भी आ गए हैं पापा के साथ। शिवांश डेयरी पे गए थे भैंस लगावे हैं? काय के लाने गए थे कुआ पे हैं? आ जाओ आ जाओ। का है सलवानी? तुम्हें जो नहीं दिखा रहा बेचारा मोड़ा, वहाँ को मुँह नहीं दिखा रहा। अरे हाल वाली चीज को ऐसे आई हुई है, नहीं तो कहूँ नहीं आती। मोड़ा कह रहा मम्मी का मम्मी मेरी नाक पोंछ दो। बेटा इतने मम्मी को चल रहा लंच। इतने भयानक नाक बढ़ा यार। मैंने कि ये भगवान, हमने सोची जानबूझ के बढ़ा लिया तो। काय बेटा वो कह रहा अच्छी भिड़ी थी मम्मी, काय हटा दी। हम मम्मी और शिवांश यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये आ गई हैं मैम साहब। आइए मैम बैठिए। अरे आपके लिए ही तो कुर्सी डली है, जहाँ आप आते हो वहाँ अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं। बैठ जाइए। जी हाँ चली जा रही हूँ तेज बोतल लेके। कितने ले जा रही बोतल? साधना की वजह से आज इसकी भी तबीयत खराब हो गई और मेरी भी हो गई। इसने रात को पंखा चलवा दिया, तो बस भैया ठंड लग गई। तो इनको भी पूरा शरीर चीप रहा और हमारा भी शरीर पूरा दर्द कर रहा। बुखार हल्का हल्का बुखार भी है ना तुम्हें? तो बुखार भी है हल्का। तो अभी इसके लिए दवाई ले आऊँगा मैं इसकी, मैडम से पूछ के। और ये देखो शिवांश खाना के लिए कैसे जा रहा हूँ। दे
बेटा खा लो तुम्हारा खाना, खा लो। पूरे खा लीजिए आज। सुनो, चावल से तो और ठंड होता ही, ठीक है, चावल ठंडे होते ही चावल ना खाओ। हमें ना ठंड लग रही ना गर्मी लग रही, इतना कि मैं बहुत भयानक गर्मी लगती, पसीना हाथ फिर ठंड लगा। तुम्हें लेकिन बुखार भी है, पंखा की वजह से बुखार भी आ गया, मुझे भी है, तुम्हें भी है, ठीक है। चावल ना खाओ, बस रहने दो, रख दो। शिवांश को देखो दूध पीना तो कैसे खुद से वो नहीं पी रहा, वो तो परेशान कर रहा, देखिए हाथ संगे खा रहा हूँ। और हमारी गौरी आराम से बैठ गई। साधना देखना, ये सलोनी के नाम से कितने जल्दी देखेगा, देखना। हे सलोनी कितने जल्दी देखा। कहा भैया अपनी मम्मी को जाना था तुम, हे सलोनी, देखो फिर देखा। अपनी मम्मी को नाम जाना तुम। पाँव देखो तुम, पाँव की स्टाइल। हाँ, दादी ने इनकी चड्डी उतार दी। ए सलोनी, देखो फिर देखो। तो रो भी से का हो रहा, का को रो रही तुम बिना मतलब के? जो भगवान को करने सो करने, तुम भी ना रो, समझे? अरे सब हो जाएगा आगे, अच्छा ठीक है। जो हो गया सो हो गया, उसको वो चीज। अरे मम्मी देखो, शिवांश है माँ बेटा, शिवांश का बेटा तुम तो हो, हमें का टेंशन लेना है, और का बेटा है हम, तुम और शांत हो जाओ, ठीक है। भगवान को करने हुई है सो हो जाए, नहीं हुए तो शिवांश है को। मम्मी ना रो तुम, ठीक है, समझाओ इन लोगों को। जो होनी है वो तो होके ही रहे, बा में अपन को रो बेस है, टेंशन कर बेस है। और जो चीज़ साधना तुम्हारे साथ हुई है, ये पता 100 में से 40-50% लोगों के साथ होती है। मिसकैरेज बहुत आम बात है भाई, हो जाती है मिसकैरेज, हो गए मिसकैरेज, अब क्या कर सकते हो उसमें हम? आगे की सोचो, ठीक है, आगे की सोचो। शिवांश है ही अपना बेटा, क्या शिवांश बेटा, देखियो आगे चल के शिवांश सबसे ज्यादा अपने पास ही रहेगा। क्या शिवांश, हमारे पास रहो ना तुम? देखो रो रहा है मेरे पास आने को, अभी भी वो हमारे पास ही रहता है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शिवांश नहीं है क्या हमारा बेटा? बताओ, शिवांश भी हमारा बेटा ही है। हाँ। मैं गौरी के लिए दूध गर्म कर रहा हूँ। जो हो गया सो हो गया, उसको हम टाल तो सकते नहीं है, ठीक है। और टेंशन लेने से भी कुछ नहीं होगा, रोने से भी कुछ नहीं होगा। मम्मी को मैंने चुप करा दिया, मम्मी भी सही है, साधना भी सही है। बस आप लोग अब प्रे करना कि मतलब इन सब चीज़ों से निकल के आगे अपना सब कुछ अच्छे से हो जाए। जो होना है हो गया, ठीक है, टेंशन किसी बात की। मैं देखो दुख तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रोने से होगा कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए आगे की सोचो, अब आगे जो भी करना है तो आगे अच्छे से करेंगे सब, और भगवान की कृपा से सब आगे अच्छा ही होगा। और हमें अभी भी भगवान में विश्वास है, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे भी जो भी होगा सब अच्छे के लिए होगा। तो गौरी के लिए दूध गर्म कर रहा हूँ, गौरी को दूध पिलाते हैं। करीब 8:30 बज गए, थोड़ा लेट हो गया उसको दूध पिलाना। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं तो सो रहा था क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो साधना यहाँ मतलब कि फेस धोने आई होगी, तो साधना फेस धोते धोते उसको बहुत ही ज़्यादा तेज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और वो रोते रोते आई और उसने मुझे एकदम से जगाया, कह रही उठो उठो, देखो ब्लीडिंग कितनी तेज हो रही। तो मैंने सोचा नॉर्मल है, क्योंकि भाई उन्होंने IVF मतलब डॉक्टर ने बोला था, और साधना की फाइल में भी लिखा है कि मतलब कि अगर ब्लीडिंग हो तो इंजेक्शन लगना है, ये वाली दवाई लेनी है, ये वगैरह। तो मैं सोचा होती होगी, तभी उन लोगों ने पहले से बोला था। बट गाइज इतनी हैवी ब्लीडिंग हुई कि उसके साथ में जो भी बच्चे थे, जो भी भ्रूण थे, वो सारे सब कुछ मिसकैरेज हो गया। पहले ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, फिर साधना को बहुत तेज टॉयलेट लगी, तो फिर उसने टॉयलेट गई, तो उस दौरान वो सारे वो उसमें लैट्रिन में गिर गए वो, ठीक है। तो फिर अब साधना ने बोला कुछ गिर गया, तो भाई फिर हमने देखा कि क्या है, तो मैंने हाथ डाल के पूरा सब कुछ उसमें से निकाला, जो भी था, खून ही खून डाला था उसमें पूरे में। और फिर मैंने उसको निकाल के मैंने देखा ऐसे हाथ से, तो वो अलग ही बच्चे के आकार में, जब बच्चा ग्रो करता है धीरे धीरे, तो वो समझ गया कि ये बच्चे मिसकैरेज हो गया है। भाई दुख तो हो रहा है, आप लोगों को भी बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। जो भगवान को करना है तो वो तो करना ही है। और मैं किसी भी तरीके से दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करने वाला इंसान हूँ। भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया, आगे जो होगा अच्छे के लिए होगा, कुछ और अच्छा सोचा होगा भगवान ने, ठीक है। हमने कभी किसी का गलत किया नहीं है, और हमारे साथ कभी गलत होगा नहीं, तो इसीलिए मैं ये सोच ही नहीं रहा कि ये कुछ गलत हुआ। भगवान क्या पता कुछ आगे चल के कुछ और ज़्यादा गलत हो जाता, ठीक है, बच्चे ही खराब हो जाते। तो भगवान ने अभी इसी टाइम पे उनको कर दिया। और हमारे पास अभी ऑप्शन है, 2 एम्ब्रियो और भी हैं,
तो वो एम्ब्रियो हम लोग ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो क्या पता वो अच्छे से पल जाए, वो बढ़िया तरीके से पल जाए कि नहीं। बस यही है गाइस, यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा दर्द भी सहा था साधना ने, और सहती आ रही है काफ़ी टाइम से। पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, तब उसका ऑपरेशन हुआ था, एक ट्यूब खराब हो गई थी, और फिर उसके बाद नॉर्मल इलाज काफ़ी चला, उसमें भी काफ़ी इंजेक्शन लगे, दवाइयाँ खाई, यहाँ वहाँ जाना पड़ा। फिर उसके बाद IVF में भी बहुत समय बर्बाद किया, यहाँ वहाँ गए, इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लगे, पेट में लगे, कमर में लगे। और अभी भी जब साधना को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो तब फाइल में लिखा था अगर ब्लीडिंग होती है तो आपको ये दवाई खानी है और इंजेक्शन ये लगने हैं। तो मैं तुरंत के तुरंत गया था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं तुरंत के तुरंत गया, सारे इंजेक्शन जो भी थे, दवाई थे, सारा सब कुछ लेके आया लगे, उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। तो थोड़ा दुख है, इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं ही हौसला खो दूंगा, अगर मैं ही हौसला खो दूंगा, मैं ही टूट जाऊंगा, तो फिर घर में सब लोगों को कैसे जोड़ के रखूँगा, है कि नहीं। फिर सभी लोग टूट जाएंगे। तो इसीलिए मैं सबको हिम्मत दे रहा हूँ कि शांत रहो, अच्छे से रहो, मैं हूँ, टेंशन मत लो, सब आगे मैं अच्छे से करवा दूंगा, टेंशन मत लो। मैंने साधना को ये लग रहा था पता नहीं ये सब खराब हो गया, ये आगे करवाते कि नहीं करवाते, ऐसा नहीं है। 2 एम्ब्रियो हैं, उनका तो करवाना ही है, साथ साथ में अगर वो भी नहीं होते तो आगे भी करवाएंगे हम, ठीक है। और नहीं अगर भगवान को देना है तो शिवांश तो है ही हमारे पास, शिवांश हमारा बेटा है, हमें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। तो गौरी का दूध तो गर्म कर दिया है, लेकिन जल्दी से ठंडा हो जाए तो ये पानी में रख दिया है मैंने, फिर पिलाते हैं। अरे ओ गौरी, आ रहा है दूध लेके, ठंडा हो रहा है दूध, ठीक है, ले आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ बस। गौरी को दूध पिलाएंगे और फिर अंदर ले जाएंगे। तो गौरी का दूध हो गया होगा ठंडा, चलो उसको पिलाते हैं। तो गाइज मैं गौरी को अंदर ले आया हूँ। गौरी मिल लो, भैया ये ही हैं, इन्हीं ने तुम्हें पालो शुरू से, हम तो अब कर रहे हैं, शुरू से इन्हीं ने तुम्हारा पालन पोषण करो। गाइज अब ये मुझे बहुत पहचानने लगी है, देखो साधना के पास से मेरे पास आ जा रही है। करते हैं आज की वीडियो को ख़त्म, और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, तो वीडियो भी एडिट करने का मन नहीं कर रहा था, बट क्या करें, काम है वो तो करना ही पड़ेगा। वो साधना भी जाग रही है, नींद नहीं आ रही है, हाँ 1 बज गया है। तो करते हैं वीडियो को ख़त्म, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।